इस साल अप्रैल से जून के बीच 3 महीने के दौरान गर्मी कितना बढ़ सकती है, बारिश कितनी होगी, इन सब पर भारत मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एम महापात्रा ने एक रिपोर्ट जारी किया है। मेरे साथ खुद महापात्रा जी मौजूद हैं। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। आपने बहुत सारे चार्ट्स इशू किए हैं। इस बार कैसा मौसम रहेगा? विशेषकर मैं हीट वेव के बारे में आपसे पूछूंगा, क्योंकि उसको लेके काफ़ी उत्सुकता भी लोगों की रहती है कि इस बार गर्मी में कितनी गर्मी पड़ने वाली है। अप्रैल टू जून के ये जो हॉट वेदर सीजन है, इसके लिए आज हम जो पूर्वानुमान जारी किए हैं, इसके हिसाब से जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये सब इलाके में टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा रहने का संभावना है। और वेस्टर्न पार्ट्स में एक्सेप्ट वेस्ट कोस्ट एरिया, वहाँ टेम्परेचर नॉर्मल या नॉर्मल से बिलो नॉर्मल होने का संभावना है। जैसे कि यहाँ ग्रीन एंड ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, येलो ऑरेंज और रेड कलर जो दिखाई दे रहा है वो एरिया है जहाँ टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा रहेगा। और कितना ज़्यादा रहेगा, हीट वेव होगा कि नहीं, इसके भी जानकारी हम दिए हैं। राइट हैंड साइड में जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये सीजन के दौरान हीट वेव कंडीशंस डेवलप हो सकता है। स्पेशली जो कोस्टल स्टेट्स ईस्ट कोस्ट में है, वहाँ हीट वेव कंडीशन नॉर्मल से ज़्यादा होने का संभावना है। इसके साथ साथ जो गुजरात का जो कोस्टल एरिया है, एडजनिंग रीजन्स, वहाँ भी नॉर्मल से ज़्यादा हीट वेव कंडीशन हो सकता है। मगर जो सेंट्रल पार्ट है, जैसे कि ईस्ट राजस्थान से शुरू करके छत्तीसगढ़ तक और यहाँ विदर्भ तक, यहाँ नॉर्मल हीट वेव कंडीशन होने का संभावना है। जो फुटहिल्स ऑफ हिमालयज है, उसके पास जो एरिया है, वहाँ भी नॉर्मल से 2-3 दिन ज़्यादा हीट वेव कंडीशन होने का संभावना है। मई और जून के लिए आपने कहा है कि जो नंबर ऑफ हीट वेव डेज हैं वो ज़्यादा रह सकते हैं। क्या पूर्वानुमान है, मई और जून में इस बार कितनी गर्मी पड़ेगी? अभी जो पूर्वानुमान हमने देखा है, ये अप्रैल टू जून 3 महीने का इकट्ठा पूर्वानुमान है। मगर इसके साथ साथ आज हम अप्रैल का पूर्वानुमान भी जारी किए हैं। अप्रैल का पूर्वानुमान के हिसाब से हम ज़्यादा हीट वेव कंडीशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट ईस्ट कोस्ट स्टेट्स का कोस्टल एरिया में हीट वेव कंडीशन हो सकता है। इसीलिए क्योंकि अप्रैल महीना में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज़्यादा इफेक्ट करने का संभावना है और मैनी पार्ट्स ऑफ कंट्रीज में थंडरस्टॉर्म्स, लाइटनिंग, हेलस्टॉर्म, स्क्वाल और गस्टी विंड होने का संभावना है। सो इसके प्रभाव में टेम्परेचर नॉर्मल से बिलो नॉर्मल रहेगा मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। फिर भी जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्ट कोस्ट एरिया जो स्टेट्स है, वहाँ एबो नॉर्मल टेम्परेचर हो सकता है। वहाँ भी कुछ इलाके में हीट वेव कंडीशंस नॉर्मल से ज़्यादा हो सकता है। सो इसका मतलब ये हो गया कि अप्रैल महीना में कम होगा और अब सीजन आप दिखा रहे हैं कि ज़्यादा होगा। दैट मीन्स मई और जून महीना में आपका ज़्यादा हीट वेव कंडीशंस होने का संभावना है। कितना ज़्यादा होगा आमतौर पर आपके साइंटिफिक एनालिसिस में? कितना नंबर ऑफ हीट वेव्स सामान्य होता है और कितना एबव नॉर्मल? यूजुअली इन द मंथ ऑफ मई एंड जून नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में हीट वेव ज़्यादा होता है, इंक्लूडिंग ईस्टर्न इंडिया। 3 to 7 डेज नॉर्मली हीट वेव कंडीशंस होता है एक महीना में। और अभी जो प्रेडिक्शन दिखाई दे रहा है, इसमें जो डीप रेड कलर जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब है वहाँ 5 से 7 दिन ज़्यादा हीट वेव कंडीशन होने का संभावना है। आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ सकती है मई और जून महीने में। मई और जून महीने में स्पेशली जो आप कोस्टल स्टेट्स देख रहे हैं, ईस्ट कोस्ट में और वेस्ट कोस्ट में, गुजरात और एडजनिंग राजस्थान वगैरह में। एक सवाल एल नीनो कंडीशंस के बारे में। आपने ये कहा है कि जून तक एल नीनो कंडीशंस न्यूट्रल रहेंगे, उसमें कोई बढ़ोतरी की संभावना नहीं है, पर एल नीनो कंडीशंस क्या जुलाई से फिर सक्रिय हो सकती है? जो कंसेंसस फोरकास्ट अभी जारी हुआ है, इसके हिसाब से जून तक न्यूट्रल कंडीशन प्रिवेल कर सकता है। जून के बाद प्रोबेबिलिटी, एल नीनो डेवलपमेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ते रहेगा। वो जुलाई एंड में एल नीनो कंडीशंस होगा और अगस्त में एल नीनो कंडीशन होगा। इसका विस्तृत जानकारी अभी देना मुश्किल है, मगर जो पूर्वानुमान है कंसेंसस है कि टुवर्ड सेकेंड हाफ ऑफ मानसून सीजन एल नीनो कंडीशन डेवलप होने का संभावना ज़्यादा है। उसका क्या असर पड़ेगा वेदर पर? सेकेंड हाफ ऑफ मानसून सीजन में एल नीनो का असर ज़्यादा होने का संभावना होगा और पहला हाफ में कोई असर ऐसे होने का संभावना नहीं है। मगर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि एल नीनो कंडीशन सिर्फ एक ही कंडीशन नहीं है जो मानसून को प्रभावित करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस बार आप दिसंबर से मार्च स्नो कवर देखें,
यूरेशियन स्नो कवर की हिमालयन स्नो कवर, वो स्नो कवर नॉर्मल से कम हुआ है, जो कि मानसून के लिए अच्छा है। और सिमिलरली बहुत सारे ऐसे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, ओशनिक सर्कुलेशन है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ग्लोब, जिसको लेकर एक डायनामिक सिस्टम के जरिए मल्टीमोडल एनसेम्बल सिस्टम से हम पूर्वानुमान करते हैं। अप्रैल मिडल तक हम हमारा पूर्वानुमान जारी करेंगे, तब सभी फैक्टर को हम कंसिडर करके पूर्वानुमान देंगे इस साल मानसून कैसे रहेगा। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारत मौसम विभाग में मेरे कैमरा सहयोगी शेख मोमिन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।